फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षीज़ कॉर्नर। इससे पहले मैंने बहुत सारे माइलस्टोन्स पे वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे। बच्चा कब बैठता है, कब बैठना सीखता है, बच्चा कब रोल ओवर करना सीखता है, बच्चा कब चलना सीखता है। मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट इसके पे तैयार रखा है बच्चों के माइलस्टोन से रिलेटेड कि आपका बच्चा कब कब क्या करता है। और मैंने मंथ वाइज भी बनाया है वीडियो कि बच्चा 1 मंथ में क्या करता है, 2 मंथ में क्या करता है। मैंने उसको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट एक बनाकर रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी बच्चों में होने वाली सोशल डेवलपमेंट माइलस्टोन्स, कि आपके बच्चे में जो सोशल डेवलपमेंट होते हैं उसकी क्या माइलस्टोन्स होती है, उसकी क्या एज होती है। तो आज के इस वीडियो का हमारा यही टॉपिक हो, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए, हम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो सोशल एनिमल्स होते हैं, उसी तरह जो हमारे बच्चे भी होते हैं वो सोशल होना चाहते हैं। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे होंगे वो किस मन से सोशल होते हैं, वो किस तरीके से सोशल होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमारा बेबी जो होता है 2 मंथ का होता है तो वो सोशल स्माइल देता है। सोशल स्माइल मतलब मीन्स कि अगर वो किसी को देखता है तो वो स्माइल करता है। वैसे 1 मंथ के बच्चे भी स्माइल करते हैं, बट 1 मंथ के बच्चे जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सोते रहते हैं। तो जब वो सोते टाइम स्माइल करते हैं तो उनको हम सोशल स्माइल नहीं बोलेंगे। जब हमारा बेबी जो होता है 2 मंथ का होता है, वो किसी को देखता है तब वो स्माइल करता है, तब उसे हम बोलेंगे बच्चे की सोशल स्माइल। और फिर जब हमारा बेबी जो 3 मंथ का हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कि बच्चा जो है हमारा खिलखिला के हंसने लगता है, किसी को देखता है तो वो खिलखिला के हंसता है। तो इसको भी हम बोलेंगे कि बच्चे में सोशल स्माइलिंग, सोशल लाफ्टर हो रही है। अब जब हमारा बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तो वो अपने जो मम्मी पापा हैं या फिर जो उनके केयर गिवर है उनको पहचानने लगता है। अभी तक जो बच्चा है 2 मंथ तक, 3 मंथ तक अभी तक उनको ही पहचानता था, जो उनको फीड कराते थे, जो उनका ख्याल रखते थे। और 6 मंथ तक आते आते वो जो उनके घर में आसपास जो लोग रहते हैं, जैसे कि मम्मी के अलावा अगर मम्मी उसको फीड कराती है, उसके अलावा अगर पापा रहते हैं तो वो पापा को पहचानने लगता है। अगर उसके कुछ सिबलिंग्स हैं तो उनको पहचानने लगता है। तो वो जो बच्चा है वो 6 मंथ तक आते आते ही पहचानता है। अभी तक वो 2 और 3 मंथ तक उनको ही पहचानता है जो उनका ख्याल रख रहे थे, उसको फीड करा रहे थे। 6 मंथ तक आते आते जो बच्चा होता है अपने आसपास जो उनके घर में लोग होते हैं उनको पहचानने लगता है। अब जब हमारा बच्चा जो है 8 और 9 मंथ का होता है वो काफ़ी अच्छे से पहचान जाता है कि हमारे घर के लोग कौन हैं और बाहर के लोग कौन हैं। सपोज़ कि अगर बाहर के कुछ लोग कभी आते हैं उनसे मिलने के लिए तो उसमें वो स्ट्रेंजर एंजाइटी होता है, मतलब वो समझ जाता है कि हमारे घर के लोग नहीं हैं, उनके पास वो नहीं जाता है। सपोज़ कि अगर छोटा बेबी आपके घर में होगा तो आप काफ़ी आराम से देख पाएंगे। सपोज़ कि आप कभी कहीं पार्क में गए हैं या कहीं बाहर गए हों और कोई दूसरा उसको लेना चाहेगा गोदी में, तो आप देखेंगे कि बच्चा जो है नहीं जाना चाहेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेंजर एंग्जाइटी। अभी तक 6 मंथ से अगर वो छोटा था तो हो सकता था कि वो किसी स्ट्रेंजर के पास जा सकता था, बट अगर वो 6 मंथ से 12 मंथ के बीच में है तो आप देखेंगे कि वो स्ट्रेंजर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के पास। बच्चा उसी के पास जाता है जिसको वो डेली देखता है, जिसको डेली वो पहचानता है। तो ये बात हो गई 12 मंथ तक। अब जब बच्चा आपका 12 मंथ से एबव होने लगता है, चलने लगता है, तो फिर वो आसपास की चीज़ों को देखने लगता है, अपने आसपास जो लोग आते रहते हैं। अगर कोई लोग जो कभी नहीं भी आते हैं, कभी कभार आते हैं आपके घर में, बट वो रेगुलर वे में आते हैं, तो उनको वो पहचानने लगेगा, उनको बाय करने लगेगा, उनको हाय करने लगेगा। सबसे कॉमन एग्जांपल आप देखेंगे कि अगर आपके घर में मेड आती रहती है, डेली आती है, वो एक टाइम पे आती है तो अब उसको वो बाय करेगा, हाय करेगा। या फिर कोई भी ऐसा कोई पर्सन है जो डेली आने लगता है आपके घर पे, तो उसको वो पहचानने लगता है और वो देखता है कि वो कहीं आउटसाइडर है तो वो जाएगा नहीं, बट हाय बाय ज़रूर करेगा उसके साथ। तो ये आप देखेंगे बच्चे में जो होता है वो 12 मंथ के आफ्टर होता है। ये बच्चे में 9 to 10 मंथ भी आप बच्चों को अगर सिखाते हैं हाय बाय हेलो तो वो करना सीख जाते हैं, पर 12 मंथ के बाद वो काफ़ी अच्छे से ये कर पाते हैं। अब जब बच्चा आपका 18 मंथ का हो जाता है तो वो आपको कॉपी करना सीख जाता है। कॉपी करना इन द सेंस कि अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसको वो काफ़ी अच्छे से कॉपी करता है। सपोज़ कि आप घर में डस्टिंग कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, तो आप उस देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो भी झाड़ू लेके घूमेगा। फिर अगर आप देख रहे हैं कि अगर आपके घर में सिबलिंग है उसको डांट रहे हैं या फिर गुस्सा कर रहे हैं उसके ऊपर, तो वो भी उस तरीके से गुस्सा करने की कोशिश करेगा। या फिर आप कहीं घूमने जाने के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी पीछे पीछे वो घूमने लगेगा, उसके पीछे आपके जाने लगेगा, प्लानिंग करने लगेगा कि मैं भी जाऊँ, मैं भी चलूँ। तो इस तरीके से 18 मंथ तक आते आते आपके बच्चा जो है काफ़ी समझदार हो जाता है, आपको कॉपी करने लगता है जो भी आप करते रहते हैं।
अब जो होता है 2 ईयर्स का, जब आपका बेबी हो जाता है, बच्चा आपका 2 ईयर्स का हो जाता है, तो अब आप देखेंगे जब 2 ईयर का होते होते जो बच्चा होता है, जो अपनी कुछ कुछ ज़रूरतें जो होती हैं, सपोज़ उसे भूख लग रही हो, खाना खाना हो, तो वो बताना सीख जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बच्चा बोलने लगता है 2 ईयर्स तक। अगर उसे टॉयलेट आई होती है, सुसु पोटी आई होती है, वो भी बताने लगता है। कई बच्चे जो होते हैं आफ्टर 1 ईयर भी बताने लगते हैं, अगर उन्हें टॉयलेट आई रहती है, या फिर कुछ ऐसे साइंस देते हैं, अगर पेरेंट्स जो उन्हें टॉयलेट ट्रेनिंग कराते हैं, तो वो 12 मंथ के बाद ही बच्चे जो है बताने लगते हैं। अगर आप वो 12 मंथ के बाद नहीं बता पाते हैं, तो 2 ईयर्स के बाद वो ज़रूर बताने लगते हैं, अगर आपने जितना उन्हें सिखाया है। अब आपका बच्चा जो 3 ईयर्स का हो जाता है, 2.5 साल में हम बच्चों को प्ले स्कूल में डालने को सोचते हैं, तो 2.5 साल तक बच्चा जो है वो काफ़ी कुछ जानने लगता है, बोलने लगता है, काफ़ी चीज़ें जानने लगता है। और अब 3 ईयर्स तक होते होते अगर हम उसे स्कूल में डाल लेते हैं, तो वो जो होता है दूसरे जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो है मिलकर खेलना चाहता है। सपोज़ उनको जो होता है, उनको दूसरे जो उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में जो बच्चे होते हैं या फिर आस पास होते हैं, उनके साथ उनको खेलने में अच्छा लगने लगता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 3 ईयर्स तक जो बच्चा होता है वो दूसरे के साथ खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। अब जब बच्चा आपका 4 ईयर्स का हो जाता है, तो आप देखेंगे कि वो काफ़ी आराम से दूसरे लोगों के साथ आपके बिना भी खेल सकता है। सपोज़ आप सोचेंगे कि अब मैं उस 4 ईयर्स का बच्चे को किसी अगर जान पहचान का ही बच्चा है अगल बगल, तो उसके साथ भी अगर आप छोड़ देते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट उसके साथ कर पाता है, काफ़ी अच्छे से उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाता है। आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, वो काफ़ी अच्छे से अपनी जो खेलने की चीज़ें हैं उसको उसके साथ शेयर करके खेल सकता है, या फिर कुछ भी अगर उसको गेम खेलना, उसको टाइम स्पेंड करना, तो वो 4 ईयर तक काफ़ी अच्छे से बच्चे कर लेते हैं। और जब 5 ईयर का बच्चा आता है, तो वो तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, अपने खाना भी खा सकता है, या फिर आप देखेंगे कि जो आसपास के लोग आते हैं या आप उनको ग्रीट कर सकता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब तो 5 ईयर में आपका बच्चा अपर केजी में जाने लगता है, तो 5 ईयर तक बच्चे जो अपने कपड़े चेंज कर पाते हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें आपके बच्चे जो है 5 ईयर तक कर जाते हैं। बहुत सारी जो आप कर्टसी सिखाना चाहते हैं, तो आप काफ़ी आराम से 5 ईयर्स तक बच्चे करते हैं, वैसे छोटे बच्चे भी करते हैं। तो ये मैंने आपको प्रॉपर ये बताया कि बच्चों में सोशल डेवलपमेंट शुरू से कब तक होता है। तो ये मैंने आपको ये बता दिया, आपको सोशल डेवलपमेंट माइलस्टोन्स बच्चों की कब से कब तक होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।